गोंडा जनपद पहुंची राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान ने गोंडा दौरे के दौरान जिला अस्पताल का निरीक्षण कर अफसरों के बीच समीक्षा बैठक की। इस मौके पर उन्होंने जीएसटी छूट पर महिलाओं को बधाई देते हुए कहा कि इससे पूरे परिवार पर बड़ा असर पड़ेगा और जेब खर्च में राहत मिलेगी। उन्होंने वित्त मंत्री को इसके लिए धन्यवाद भी दिया। छांगुन बाबा प्रकरण पर बोलते हुए बबीता सिंह चौहान ने कहा कि पूर्वांचल में छांगुर बाबा का साम्राज्य था। जागरूकता और शिक्षा की कमी से धर्मांतरण हुआ, साथ ही पैसों के लालच से लोगों को बहकाया गया। उन्होंने कहा कि अब अभियान चलाकर धर्म वापसी कराई जाएगी। अभी तो मगरमच्छ पकड़ा गया है, मछलियां बाकी हैं। महिला आयोग अध्यक्ष ने बताया कि ब्लॉक और तहसील स्तर पर 15 दिन तक डेरा डालकर काम किया जाएगा। डेमोग्राफी चेंज पर उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार इस पर गंभीरता से काम कर रही है, लेकिन जो खाई खोदी गई है उन्हें भरने में समय लगेगा। गोंडा में आज मेरे बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ लगे हुए थे, कुछ विजिट भी थी। जैसे मेन आज हॉस्पिटल की मैंने विजिट की है, जेल की विजिट भी करने वाली हूँ, और यहाँ सारे जितने भी डिपार्टमेंट हमसे संबंधित हैं उन सबकी आज अधिकारियों की मीटिंग भी ली, जिसमें यहाँ हमारी जिलाधिकारी महोदय और हमारे एसएसपी और ये सब लोग भी यहाँ मौजूद थे। तो गोंडा एक पिछड़ा जिला है, महिलाओं की बड़ी समस्या है। आपने भी शिकायत की है अधिकारियों ने कि मुकदमे नहीं दर्ज होते महिलाओं से रिलेटेड, और छांगुर बाबा का भी मामला था, क्या कहेंगे? देखिए, जब ये छांगुर बाबा का मामला आया था तो उससे पहले मैं चिंतित थी, क्योंकि ये कम से कम लगभग 10-15 जिले ऐसे हैं कि जहाँ मेन समस्या ये थी कि जहाँ से लड़कियाँ बहुत ज़्यादा गायब होती हैं, और जिनका रिपोर्ट मैं ये कहूँगी कि पुलिस नहीं करती तो ये गलत बात है, क्योंकि शायद वो पुलिस तक पहुँचते भी नहीं हैं कि लोग लड़कियां चली गई। क्योंकि जैसा आपने देखा होगा, अगर छांगुर बाबा की हम बात करें तो उसका जो अड्डा था वो ये पूर्वांचल ही था सारा। और यहाँ क्यों था कि यहाँ थोड़ा सा, एक तो मैं कहना चाहूँगी कि शिक्षा का अभाव भी है, और थोड़ा सा एक कमज़ोर वर्ग, आर्थिक रूप से भी थोड़ा कमज़ोर वर्ग है। तो जैसा आपको पता हो उसमें कि जो वो उसने तो रेट फिक्स किए हुए थे, जैसे कि कोई क्षत्रिय समाज से हैं या कोई ब्राह्मण समाज से हैं तो उनको 15 लाख 12 लाख, कोई गरीब और दलित परिवार से हैं तो उनको 10-10 लाख रुपए। तो मुझे लगता है कि जब जहाँ कुछ चीज़ों का अभाव होता है, आर्थिक कुछ ऐसा होता है, तो जहाँ 10 लाख रुपए अगर मिलते हैं तो बहुत बड़ी एक रकम होती है। तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, बहुत ही घिनौना काम जो यहाँ चल रहा था। तो अब हमें भी जाकर समझ में आया कि इस तरह भी यहाँ लड़कियाँ जाती हैं। तो आज मैं सारे जैसे प्रशासनिक लोगों के साथ यहाँ बैठी तो मैंने भी उस पर ये चिंता जताई, क्योंकि अब हमारे सामने बहुत सारी एक तस्वीर क्लियर हो चुकी है कि ये लड़कियों को गायब कैसे किया जा रहा था यहाँ से। तो उस विषय पर आज मेरी बहुत सारी यहाँ बात हुई है, और हमने सबने बैठ के ये प्लान भी किया है कि आगे भी हम देखेंगे, चाहे उनको अगर शिक्षा की बात की जाए तो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम शिक्षित कर सकें, लड़कियों को स्कूल भेज सकें। और जागरूकता की बात यह है कि तो मेरी सारे डिपार्टमेंट से बल्कि सबसे बात हुई है, और स्पेशली अगर मैं